श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि अगर आप 2017 में नया घर बना रहे हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। देखिए, वास्तु का जो मतलब होता है वो ये होता है कि घर में सूर्य का प्रकाश, हवा और प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था हो, चाहे जो हो। लेकिन उन नियमों का पालन अगर आप करते हैं तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और घर में धन संपत्ति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से हवा और रोशनी की जरूरत पड़ती है, इसलिए वास्तु को शास्त्र का दर्जा दिया गया है। तो वास्तु के हिसाब से घर के निर्माण के लिए कुछ नियम बताए गए हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ दिशा और नियम के बारे में। तो प्रत्येक दिशा नियम से बंधी हुई है, अतः प्रत्येक दिशा में क्या होना चाहिए यह जानना जरूरी है। जैसे उत्तर दिशा है, तो इस दिशा में घर के सबसे ज़्यादा खिड़की और दरवाजे होने चाहिए। घर की बालकोनी व वॉश बेसिन भी इसी दिशा में होना चाहिए। यदि घर का द्वार इस दिशा में है तो और उत्तम है। फिर है दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा में किसी प्रकार का खुलापन, शौचालय आदि नहीं होना चाहिए। घर में इस स्थान पर भारी सामान रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि इस दिशा में द्वार या खिड़की है तो घर में नकारात्मक ऊर्जा रहेगी और ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो जाएगा। इससे गृह कलह बढ़ने की आशंका होती है। फिर है पूर्व दिशा। पूर्व दिशा सूर्योदय की दिशा है। इस दिशा से सकारात्मक और ऊर्जावान किरणें हमारे घर में प्रवेश करती है। यदि घर का द्वार इस दिशा में है तो सबसे अच्छा है। आप खिड़की रख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर है पश्चिम दिशा। आपका रसोई घर या टॉयलेट के लिए दिशा अच्छी मानी जाती है पश्चिम दिशा। वास्तु की दृष्टि से और सफाई की दृष्टि से भी रसोई घर और टॉयलेट पास पास नहीं होना चाहिए। उसके बाद उत्तर पूर्व दिशा, मतलब ईशान कोण जिसको कहते हैं। इसे जल की दिशा कहा जाता है। इस दिशा में बोरिंग, स्विमिंग पूल, पूजा स्थल अच्छे माने जाते हैं। इस दिशा में घर का दरवाज़ा हो तो और भी अच्छी बात है। फिर है उत्तर पश्चिम दिशा। इसे वायव्य कोण कहते हैं। इस दिशा में आपका बेडरूम, गैरेज, गौशाला का होना अच्छा माना जाता है। फिर है दक्षिण पूर्व दिशा। यह आग्नेय कोण है। यह तत्व अग्नि की दिशा है। इस दिशा में गैस, बॉयलर, ट्रांसफार्मर के लिए बहुत बेहतर होता है। उसके बाद है दक्षिण पश्चिम दिशा। तो इस दिशा को नेतृत्व दिशा कहते हैं। इस दिशा में खिड़की, दरवाजे बिल्कुल नहीं होने चाहिए। घर के मुखिया का कमरा आप यहाँ बना सकते हैं। कैश काउंटर, मशीनें आदि आप इस दिशा में रख सकते हैं। फिर है घर का आंगन। घर में आंगन नहीं है तो घर अधूरा है। घर के आगे और घर के पीछे छोटा ही सही पर एक आंगन होना चाहिए। इसके पीछे का दर्शन यह है कि बच्चों के लिए खुलेपन मिले, आपके अपने लिए भी धूप, खुली हवा के लिए जो कोना होता है बहुत अच्छा होता है। पेड़ पौधे के लिए जगह हो तो और भी अच्छी बात है। फिर है पूजा घर। घर में पूजा के कमरे का स्थान सबसे अहम होता है। इस स्थान से ही हमारे मन और अस्तित्व में शांति मिलती है। तो यह स्थान अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आपकी आय काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि घर में पूजा घर कहाँ है। घर के बाहर एक अलग स्थान देवता के लिए रखा जाता है, जिसे परिवार के लोग उसे मंदिर कहते हैं। बदलते दौर के साथ एकल परिवार का चलन बढ़ गया, इसलिए पूजा का कमरा घर के भीतर ही बनाया जाने लगा है, क्योंकि स्पेस की तो हर आदमी को प्रॉब्लम है आज की डेट में। तो वास्तु के अनुसार भगवान के लिए उत्तर पूर्व की दिशा श्रेष्ठ रहती है। इस दिशा में पूजा घर स्थापित करना चाहिए। यदि पूजा घर किसी और दिशा में हो तो पानी पीते समय मुंह ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा की ओर रख के कीजिए। पूजा घर के ऊपर या नीचे की मंजिल पर शौचालय या रसोई घर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ना ही इनसे सटा हुआ होना चाहिए। सीढ़ियों के नीचे पूजा का कमरा बिल्कुल नहीं बनवाना चाहिए। यह हमेशा ग्राउंड फ्लोर पर होना चाहिए, तहखाने में नहीं। फिर है शयन कक्ष। शयन कक्ष मतलब बेडरूम। अभी बेडरूम हमारे निवास स्थान का सबसे महत्वपूर्ण जगह है। इसका सुकून और शांति भरा होना बहुत जरूरी है। कई बार शयन कक्ष में सभी तरह की सुविधाएं होने के कारण भी चैन की नींद नहीं आती है। कोई टेंशन नहीं है फिर भी चैन की नींद नहीं आती है। तो इसका कारण है
शयन कक्ष का जो स्थान का जो निर्माण किया गया है वो गलत हो सकता है। फिर है मुख्य शयन कक्ष, जिसे मास्टर बेडरूम भी कहा जाता है। घर के दक्षिण पश्चिम मतलब नैत्रत्य कोण या उत्तर पश्चिम जो कोण है, व्याव्य कोण, उधर रखेंगे तो सबसे बेस्ट है। अगर घर में एक मकान के ऊपर भी मंजिल है तो मास्टर ऊपरी मंजिल के दक्षिण पश्चिम कोने में होना चाहिए। फिर है शयन कक्ष। शयन कक्ष में सोते समय सिर दीवार से सटकर होना चाहिए। पैर दक्षिण और पूर्व दिशा में करके नहीं सोना चाहिए। उत्तर दिशा की ओर पैर करके सोने से स्वास्थ्य लाभ तथा आर्थिक लाभ की संभावना रहती है। पश्चिम दिशा की ओर पैर करके सोने से शरीर की थकान निकलती है, नींद अच्छी आती है। ये फायदे होते हैं। उसके बाद और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, हम आपको बताने जा रहे हैं वो भी। जैसे घर की दिशा, घर का मुख्य द्वार सिर्फ पूर्व या उत्तर में होना चाहिए। हालांकि वास्तुशास्त्री मानते हैं कि घर का मुख्य द्वार चार में किसी एक दिशा में हो। वे चार दिशाएं हैं ईशान, उत्तर, वायव्य और पश्चिम। लेकिन सुविधा की दृष्टि से आप किन्हीं दो दिशाओं का चयन कर सकते हैं। उसके बाद पूर्व या उत्तर का द्वार जो होता है, पूर्व इसलिए कि पूर्व से सूर्य निकलता है और पश्चिम में अस्त होता है। उत्तर इसलिए कि उत्तरी ध्रुव से आने वाली हवाओं को अच्छा माना जाता है और घर को बनाने से पहले हवा, प्रकाश और ध्वनि के आने के रास्तों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। फिर ज़मीन की जो ढलान होती है वो भी बहुत मायने रखता है। सूरज हमारी ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, अतः हमारे वास्तु का निर्माण सूरज की परिक्रमा को ध्यान में रखकर ही किया जाए तो बेहतर होगा। सूर्य के बाद चंद्र का असर इस धरती पर होता है और सूर्य और चंद्र की परिक्रमा के अनुसार ही धरती का मौसम संचालित होता है। उत्तरी और दक्षिण ध्रुव पृथ्वी के दो केंद्र बिंदु हैं। उत्तरी ध्रुव में आर्कटिक सागर कहलाता है, वहीं दक्षिणी ध्रुव ठोस धरती वाले अंटार्कटिका महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ये धुरी वर्ष प्रतिवर्ष घूमते रहते हैं। दक्षिणी ध्रुव ज़्यादा ठंडा होने से वहाँ मानव बस्ती नहीं है। इनके ही कारण धरती का वातावरण संचालित होता है। उत्तर से दक्षिण की ओर ऊर्जा का खिंचाव होता है। शाम ढलते ही पक्षी उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए दिखाई देंगे आपको। अतः पूर्व, उत्तर एवं ईशान की ओर जमीन का ढाल होना चाहिए। तो ये हमने आपको बताया कि आप अगर नया साल बना रहे हैं 2017 में तो ये सब जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी था। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।